स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अलंकार में करने वाले हैं श्लेष अलंकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। श्लेष अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं? हम लोगों ने इससे पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया था, तो आज हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। चलिए सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। इसका नाम है श्लेष। अब श्लेष शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यानी इस अलंकार में चिपका हुआ का क्या मतलब होता है? तो हम इसकी परिभाषा से ये अनुमान लगाते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि कोई शब्द पंक्ति में एक ही बार प्रयोग में आया हुआ होता है, किंतु प्रसंग के कारण उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस परिभाषा से ये अनुमान लगाते हैं कि जब हमने कहा शब्द तो कितनी बार प्रयोग हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है एक बार, यानी शब्द एक ही बार आया, लेकिन उसके अंदर दो या दो से अधिक अर्थ हैं और उस पंक्ति के या तो दो अर्थ बन रहे होते हैं या किसी प्रसंग के कारण उस शब्द के ही दो अर्थ निकल रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ एकदम से चिपके हुए होते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अब किस तरह से चिपका हुआ या किस तरह से, तो हम उदाहरण से समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखना, शब्द दिया हुआ है हमारा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब इस पंक्ति में हमारा श्लेष अलंकार है। हमें कैसे पता चला कि इसमें श्लेष अलंकार है? तो हम देखते हैं कि इस पंक्ति के अंदर एक शब्द आया है सुबरन। अब ये जो सुबरन शब्द है ये अपने साथ तीन अर्थ लेकर आता है। एक अर्थ लाता है कवि के परिप्रेक्ष्य में, एक अर्थ लाता है व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में और एक अर्थ लाता है चोर के परिप्रेक्ष्य में। तो इन तीनों शब्दों के साथ ये अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है। अब पूरी पंक्ति को देखेंगे हम कि यहाँ पे कवि कह रहा है कि चरण धरता है और चिंता करता है, यानी पैर इधर से उधर पड़ रहे हैं उसके और चिंता करते हुए घूम रहा है। चितवत चारों ओर, और चितवत यानी जो उसका मन है, मनोदशा है, वो चारों तरफ बस ऐसे भटकते हुए घबराए हुए सी स्थिति में है। अब ये स्थिति किसकी हो रही है? तो ये स्थिति हो रही है कवि की। किसको ढूंढते हुए? सुबरन को ढूंढते हुए। अब यहाँ पे कवि के लिए सुबरन का अर्थ आ जाता है शब्द, कि जो एक कवि होता है वो हमेशा बेचैन परेशान रहता है। किस चीज के लिए? सुबरन यानी शब्द के लिए, क्योंकि उसे कविता रचनी होती है और उसे चाहिए अच्छे अच्छे शब्द। ठीक है। दूसरा आता है कि इसी तरह की स्थिति किसकी हो रही है? व्यभिचारी की हो रही है। अब व्यभिचारी का मतलब क्या होता है? तो व्यभिचारी कहते हैं कि उस पुरुष को जो हमेशा भोग विलास में लगा रहता है। अब जो पुरुष भोग विलास में लगा रह रहा है तो वो किसके लिए बेचैन रहेगा, किसको ढूंढते हुए फिरेगा? तो सुबरन का फिर दूसरा अर्थ आता है स्त्री, कि जो व्यभिचारी पुरुष है वो किसको ढूंढ रहा है? स्त्री, सुबरन को ढूंढ रहा है, अर्थात स्त्री को ढूंढ रहा है। और तीसरा चोर आ जाता है। अब यही दशा, यही मनोदशा चोर की भी होती है। चोर भी क्या चारों तरफ ऐसे ही ढूंढता फिरता रहता है, कहीं से कुछ तो मिल जाए उसे। यानी अब वो क्या खोज रहा है? सुबरन खोज रहा है। सुबरन का यहाँ पे अर्थ आ जाता है सोना से, यानी चोर को ऐसे तो मिल जाए, मोबाइल छीन ले जाएगा या कुछ और छीन ले जाएगा, ये सारी चीजें भी कर लेगा, वो चोरी कर लेगा, पर सबसे ज्यादा जो उसको तलाश रहती है वो सोने की रहती है। कहीं से उसे सोने की चैन मिल जाए, बस उसको छीन के भाग जाएगा। तो यानी वो बेचैन किसके लिए है? सुबरन के लिए। तो अब यहाँ पे आपको पता चला कि ये जो सुबरन शब्द है ये अपने अंदर तीन अर्थ को चिपकाए हुए है। अब तीन अर्थ को चिपकाए हुए है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार। अब इसी प्रकार, इसी भांति आप बाकी और पंक्तियों में भी जो पंक्तियां होती हैं उनमें भी आप श्लेष अलंकार को पहचानते हैं। अब श्लेष अलंकार के कुछ भेद भी हैं, ठीक है? तो चलो एक बार श्लेष अलंकार के भेद के बारे में भी जान लेते हैं। जब हम श्लेष अलंकार के भेद की बात करते हैं तो इसके दो भेद आते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अब इस चीज को आप समझिएगा, अगर हम इसी को छोड़ दें, यानी इसे शब्द को तोड़ें, तो ये अभंग, भंग का मतलब क्या होता है?
टूटना, एक तरह से जोड़ तोड़ हम यहाँ लगा सकते हैं, और अ माने नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस श्लेष में हम कोई जोड़ तोड़ नहीं लगाते, जो एकदम वैसा का वैसा ही निकलता है, उसे हम कहते हैं अभंग श्लेष। ठीक है, और दूसरा आ जाता है सभंग। स का मतलब हो जाता है साथ, तो जिस श्लेष में जोड़ तोड़ लगाया जाता है वो हो जाता है सभंग श्लेष। अब इन दोनों का ही मतलब क्या है? अगर आपकी किसी भी परीक्षा में, वैसे तो ये अभंग और सभंग या कहें श्लेष के भेद अधिकतर नहीं आते हैं परीक्षा में, लेकिन कभी अध्यापक वाली परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी किसी भी परीक्षा में इस तरह से आए तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे? तो आप इसी चीज को यहाँ पे ध्यान से समझिए। यानी अभंग की परिभाषा कहती है शब्द को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकालना, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा। जो हमने यहाँ देखा, हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं किया है। जो कवि है, इस पंक्ति को रचने वाला है, उसने यहाँ बकायदा श्लेष अलंकार को प्रकट किया है और हमें कोई जोड़ तोड़ लगाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अभंग श्लेष के अंदर। ठीक उसी तरह से हमें दूसरा भी उदाहरण दिया है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे एक शब्द आया है पानी। ठीक है, अब ये पानी, इस पानी के भी इसी तरह से तीन अर्थ हैं, मोती के परिप्रेक्ष्य में, मानुष के परिप्रेक्ष्य में और चून के परिप्रेक्ष्य में। अब इस वाले पंक्ति को लेकर कभी कभी हमारे छात्रों में एक थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि मैम इस पंक्ति में तो 3 बार पानी आया है, यहाँ पर भी पानी आया है, फिर यहाँ पे भी पानी आया और यहाँ पे भी पानी आया है, तो इसमें तो एक शब्द कई बार आया हुआ है। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि भले ही ये 3 बार प्रयोग हो रहा है, पर तीनों बार जब इस पानी का जो अर्थ होता है वही अर्थ इस पानी का होता है और वही अर्थ इस पानी का होता है। यानी हम जिस अर्थ को निकाल रहे होते हैं वो अर्थ वहीं पे रहता है, दूसरा अर्थ नहीं बदलता। अगर ऐसा हो कि इस पानी का अर्थ कोई और दूसरा और इस पानी का अर्थ कोई और दूसरा, तब वो हमारा यमक बनता है। लेकिन जब उस शब्द का अर्थ जब तक वही होता है जो चल रहा है, तो फिर वो श्लेष में आ जाता है। ठीक है, कैसे, इसे उदाहरण से समझिए। जैसे हम मोती के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलेंगे, तो हम मोती के परिप्रेक्ष्य में पानी का पहला अर्थ ले रहे हैं चमक। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि जब हमने पहला अर्थ, हमने मोती के लिए इसका पहला अर्थ लिया है चमक, तो इन तीनों पानी का अर्थ चमक ही रहेगा। कि रहमदास जी कहते हैं कि हे प्रभु चमक को बनाए रखना, बिना चमक के सब सूना हो जाएगा, और अगर चमक चली गई तो कोई मोल मोती का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह क्या है, चमक ही आ रहा है पानी का अर्थ। ठीक है, अब दूसरा अर्थ हम मानुष यानी मनुष्य के रूप में लगाते हैं कि पानी का दूसरा अर्थ क्या आ जाता है, सम्मान। ठीक है, तो अब देखो फिर से पंक्ति यही है कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य यानी मनुष्य के लिए क्या होता है कि सम्मान बनाए रखना, यानी मनुष्य का सम्मान बनाए रखना, सम्मान चले जाने पर सब कुछ सूना हो जाता है और बिना सम्मान के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो तीनों जगह सम्मान सम्मान शब्द ही आ रहा है। ठीक है, अब तीसरी जगह जो चून यहाँ पे दिया है, जो चूना पत्थर होता है, उसके लिए तीसरा अर्थ इसका जल से होता है, यानी पानी का जो हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं। तो जल से ही मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि पानी को बनाए रखना, बिना पानी के सब सूना हो जाएगा और बिना पानी के चूना पत्थर किसी काम का नहीं है। जब तक पानी नहीं होगा तो चूने पत्थर का कोई प्रयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें तीनों जगह में क्या मिल रहा है, श्लेष अलंकार मिल रहा है, और श्लेष भी वो जिसमें हमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ रहा, तो वो हमारा अभंग श्लेष हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से सभंग श्लेष को देखेंगे जिसमें हमने कहा जोड़ तोड़ जिसमें करना पड़ता है। तो जोड़ तोड़ को आप देखिए, जैसे पंक्ति दी हुई है कि मंगन को देख पट देत बार बार है। अब ये पंक्ति आई है हमारी, इस पंक्ति में हमारा एक शब्द है पट। ठीक है, अब इस पट के 2 अर्थ निकलते हैं। पट का एक अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, और एक अर्थ होता है दरवाजा। एक अर्थ हो गया दरवाजा।
अब यहाँ पे हम इस पंक्ति के दो अर्थ बना सकते हैं कि मंगन, मंगन का मतलब यहाँ पे मांगने वाला, ठीक है, मांगने वाले को देखकर वस्त्र दे देती है, ठीक है, बार बार वस्त्र प्रदान कर देती है उसे, या मांगने वाले को देखकर दरवाजा बंद कर देती है बार बार, ताकि कुछ देना ना पड़े। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, हम दो अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये जोड़ तोड़ के, क्योंकि अब नहीं पता कि कवि ने इसका क्या अर्थ लिया है, ठीक है, पर इस पंक्ति से हमारे सामने दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो हमने ये जोड़ तोड़ करके यहाँ पे क्या लगाया है, श्लेष लगाया है। तो ये हमारा सभंग श्लेष के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे अब आप पंक्तियों को पहचान चुके होंगे कि किस तरह से हमारी पंक्ति में अभंग या सभंग अगर पूछा जाए तो। वैसे हम यहाँ पे देखें 99% आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो श्लेष पूछा जाता है, और श्लेष में आपको उस शब्द को खोजना होता है जिसके दो या दो से अधिक अर्थ उस पंक्ति में दिए होते हैं। तो हम देखेंगे और उदाहरण, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैं उदाहरण आप लोगों को दे रही हूँ, आप इनको या तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अगर कॉपी पे नोट नहीं करना चाहते हैं तो ये मैं आपको इसका प्रिंट दे दूंगी, ये प्रिंट भी आप ले सकते हैं। और वो प्रिंट आपको कहाँ है, एप्लीकेशन पे मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो मैं लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण भी देखते हैं श्लेष अलंकार के। अब मान लो आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो कहें कि मैम हमको तो पहचान ही नहीं हो पाती है, कैसे इनमें अलंकार देखें। तो ऐसे छात्र जिनको अगर नहीं होता तो वो थोड़ा सा रट सकते हैं, वो रटने में माहिर होते हैं। तो फिर आपको मैं यही कहूंगी कि जब इस तरह की चीज हो जाए, मान लो आपको समझ नहीं बन पा रही है इतना समझाने पर भी, तो फिर आप उनको रट लीजिए, तो परीक्षा में आपको मिल ही जाएंगे, परीक्षा में आने वाले शब्द हैं। अब देखो मैं यहाँ पे बताती जाऊंगी कि किस पंक्ति के अंदर किस शब्द में श्लेष आपका बन रहा है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो गति, यहाँ गति का अर्थ ना दशा से आया है, कि जो दशा एक दीप की होती है, एक दीपक की होती है, कुल कपूत गति सोए, वही दशा उस कुल की हो जाती है, उस परिवार की हो जाती है जिस परिवार में कोई कपूत जन्म ले लेता है, ठीक है। तो अब ये वाली बात कही है कि इसने पंक्ति कही है कि जो दशा एक दीपक की होती है वैसी ही दशा एक किसकी हो जाती है, एक उस परिवार की हो जाती है जिस परिवार में कपूत जन्म ले लेता है। अब इसको आगे नीचे वाली पंक्ति में आपको बताएगा कि किस तरह से। तो यहाँ पे इस पंक्ति में हमारा श्लेष उत्पन्न होता है। पहली पंक्ति कहते हैं कि बारे उजियारे करे, तो बारे उजियारे, अब ये उदाहरण किसका दे रहा है, दीपक का उदाहरण दे रहा है कि बारे। तो इसका पहला अर्थ जो है बारे का अर्थ हो जाता है जलाना, कि जब दीपक को जलाया जाता है, जब दीपक को जलाया जाता है तो उजाला करता है, यानी उजाला हो जाता है। और दूसरा है, फिर आगे है बढ़े अंधेरो होए। तो अब ये जो बढ़े है इसका यहाँ पे अर्थ आया है बुझाना से, तो यहाँ पे आ जाता है बुझाना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पंक्ति कह रही है कि जिस तरह से दीपक के लिए हम क्या करते हैं, दीपक को जब जलाया जाता है तो उजाला करता है, और जब उसको बुझा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक वैसी ही दशा किसकी होती है, उस कुल की होती है जब उसमें कोई कपूत जन्म लेता है। तो यहाँ पे बारे का जो दूसरा अर्थ है वो है पैदा होने से, कि जब वो कपूत पैदा होता है, पैदा होना, तो जब वो पैदा होता है तो उजाला करता है। मतलब सबको तो यही लगता है बच्चा पैदा हुआ है और घर में उजाला हो गया, सब कहते हैं कुल दीपक पैदा हुआ है, इस तरह से कहते हैं कि खुशियां मनाते हैं लोग, ठीक है। और फिर आगे दिया है बड़े। अब इस बड़े का अर्थ है बड़ा होना। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होकर वो जब कुकर्म करता है तो वो दाग कुल पर लगा देता है, और जब कुल पर दाग लगता है तो कुल के लिए क्या हो जाता है, अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कि जब वो बड़ा होकर उस पे कुल पे दाग लगाता है तो अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे दीपक के जैसी दशा इसकी दिखाई गई है। इस तरह से इस पंक्ति में यहाँ श्लेष दिया गया है। तो श्लेष हमारा दो शब्दों में है, बारे शब्द के दो अर्थ और बड़े शब्द के दो अर्थ, तो यहाँ श्लेष हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे, आगे पंक्ति कह रही है हमारी, अगला उदाहरण है, गुनते लेत रहीम जन सरे कूकते पकारी, कूपहु ते कहु होत है मन काहू के बाड़ी। अब देखो इस पंक्ति में क्या बताया, इस पंक्ति में भी हमारा एक शब्द है गुण,
इस गुण शब्द के दो अर्थ हैं। एक आता है रस्सी, ठीक है, एक अर्थ है हमारा रस्सी और दूसरा अर्थ आता है हमारा इसका गुण से। तो अब ये पंक्ति क्या कहती हैं? ये पंक्ति कहती हैं कि जो एक सज्जन लोग होते हैं वो जिस तरह से कुएं से, यानी कूपते का मतलब होता है यहाँ पे, कूपते का मतलब है कुएं से, ठीक है, काढ़ी यानी निकालना, सलिल माने पानी, सलिल पानी का पर्यायवाची है। इस तरह से आप ना शब्दों को याद भी कर लिया करिए, जो शब्द का अर्थ मैं यहाँ पे बताती हूँ तो रफ कॉपी पे लिख लिया करिए, आपके पर्यायवाची और इन सारी चीजों में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्ति कहती है कि जो रहीम जन होते हैं, यानी मतलब रहीमदास जी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के मन में गहराई में छिपे हुए जो गुण हो या गहराई में छुपा हुआ जो प्रेम होता है उसे ऐसे निकाल लेते हैं जैसे हम किसी कुएं से रस्सी के द्वारा हम उसके पानी को निकालते हैं, वैसे ही वो उन गुणों को क्या करते हैं, उस दूसरे के मन से निकाल लेते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कौशलता होती है उस चीज को पहचानने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस गुण शब्द के दो अर्थ व्यक्त किए जा रहे हैं, तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। और आपने इस पंक्ति को बचपन से पढ़ा होगा, अगर बचपन के अलंकार आपको याद होंगे तो आपको पता होगा कि श्लेष अलंकार में हम इसी उदाहरण को अक्सर पढ़ा करते थे बचपन में। चलिए आगे देखते हैं, अगला उदाहरण दिया है हमारा। अगला उदाहरण दिया है कि मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब ये जो पूरी पंक्ति है, इस पूरी पंक्ति के अंदर दो अर्थ दे रखे हैं। अब दो अर्थ कैसे दिए हैं कि मधुबन, यहाँ पे एक उपवन की बात कही जा रही है कि एक उपवन है, उसको देखो, उसमें अभी फूल खिलने से पहले जो समय है तो उसमें छोटी छोटी कलियां आई हुई हैं, वो ये बोल रहा है। और दूसरा भाव जो इसमें लिया जाता है वो लिया जाता है कि किसी स्त्री पर को यौवन आने से पहले जो उसका कोमल शरीर है या छोटा शरीर है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से इस पंक्ति में दो अर्थ लिए जाते हैं। अब दो अर्थ लेने के कारण इन पंक्तियों में भी आपका क्या आ जाता है, श्लेष अलंकार आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आगे पंक्ति हम देखते हैं, रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। अब हम इन पंक्तियों के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जो शब्द है सिली मुख, इस शब्द के दो अर्थ हैं, ठीक है। एक अर्थ आता है, सिलीमुख माने होता है भ्रमर यानी भंवरा, और दूसरा अर्थ हो जाता है इसका बाण। सिलीमुख बाण का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो सिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची है और सिलीमुख बाण का पर्यायवाची है। अब इसमें यहाँ पर दोनों ही अर्थ हम प्रकट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रही है पंक्ति के रावण सिर सरोज बनवारी। अब यहाँ पे एक चीज देखना, सिर सरोज, सिर रूपी सरोज, सरोज का मतलब है यहाँ पे कमल, कमल का पर्यायवाची है, तो सिर रूपी कमल। अब इस वाली पंक्ति में देखो, इतने वाले हिस्से में तो यहाँ पे आया है रूपक अलंकार। अब आप इसको भी ध्यान में रख लेना, यहाँ दिया है रूपक अलंकार इसके अंदर। कभी ऐसा हो सकता है इन पंक्तियों में आपको श्लेष न पूछ के रूपक पूछ ले, तो यहाँ रूपक अलंकार दिया है कि सिर रूपी कमल। अब देखो पंक्ति क्या कह रही है, पंक्ति कह रही है दृश्य उस समय का है जिस समय राम अपने बाणों को बार बार रावण के सिर पे चला रहे हैं और उनके बाण रावण के सिर को काट दे रहे हैं, नीचे गिरा दे रहे हैं और रावण का अगला सिर आ जा रहा है। तो ये दृश्य है कि दृश्य ऐसा हो रहा है कि राम बार बार बाण चला रहे, बाणों की एकदम से वर्षा सी कर दिया उन्होंने, और रावण के सिर कटते जाते हैं, गिरते जाते हैं, फिर से उग जाते हैं, कट जाते हैं, फिर से उग जाता है, फिर से, ये दृश्य हो रहा है। अब इस दृश्य को यहाँ पे कवि कह रहा है कि रावण के सिर रूपी कमल पर मानो रघुवीर के बाण रूपी भ्रमर घूम रहे हों। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया कि जैसे सिर रूपी सरोज यानी कमल पर राम के बाण रूपी भ्रमर घूम रहे हो। तो अब इसमें यहाँ पे बाण और भ्रमर ये दोनों को यहाँ पे प्रकट किया है एक साथ एक ही शब्द के अंदर, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार हो गया। अब हम देखेंगे आगे पंक्ति कह रही है कि विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। अब फिर से इस पंक्ति के अंदर ना दो अर्थ दिए गए हैं, एक शब्द है लाल इसके, ठीक है। अब ये लाल शब्द का एक अर्थ आ जा रहा है पुत्र से और दूसरा अर्थ आ जा रहा है रत्न से। एक अर्थ है पुत्र से और एक अर्थ है रत्न से।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई राजा है और वो राजा किसी राज्य पर विजय प्राप्त करके आया है, किंतु उस विजय में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब जब वो घर पे आया, वहाँ उस राज्य को जीत के वहाँ का धन खजाना भी लूट के लेके आया है वो वहाँ पर साथ में। तो उन सारी चीज़ों को देखकर जो रानी है, राजा की जो पत्नी है, वो आके अपने प्रियतम से कह रही है कि हे प्रियतम, ये मुझे बता दो कि विपुल यानी बहुत सारे, विपुल माने बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारे धन लेकर लाए हो, अनेकों रत्न साथ लेकर आए हो, अब मुझे बता दो मेरा लाल कहाँ है। अब मेरा लाल से उनको, अब इसमें दो अर्थ रख सकते हैं कि वो मेरा लाल मतलब मेरा रत्न यानी पुत्र रूपी रत्न की बात कर रही है वो, कि मेरा लाल या तो सीधा सीधा पुत्र लगा लो, या फिर ये कि मेरा लाल यानी मेरा रत्न जो मेरा पुत्र है वो कहाँ है। तो इसके दो अर्थ आ रहे हैं, तो इसमें भी हमारा क्या आ जाता है, श्लेष अलंकार आ जाता है, ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं। चलिए अब देखेंगे आगे उदाहरण हमारे दिए हुए हैं। यहाँ पे पंक्ति कह रही है अगली, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। अब इन पंक्ति में भी यहाँ पे जो तिरगुण है, यानी एक माया शब्द और एक त्रिगुण, इन दोनों शब्दों के दो अलग अलग अर्थ दिए हैं। माया शब्द का एक अर्थ तो ये माया जाल ही है, जो ईश्वर का माया जाल है, ठीक है, माया जाल यानी ईश्वर का। और दूसरा अर्थ है स्त्री से, ठीक है, जो चालाक स्त्री से आप कह सकते हो, चालाक स्त्री जो होती हैं, चालबाज स्त्रियां, ठीक है, उनके लिए। अब यहाँ पे त्रिगुण शब्द के दो अर्थ आ गए, एक आ गया यहाँ पर तीन गुण, और ये तीन गुण कौन से हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो हम कहते हैं सत, रज और तम, ठीक है, तीन गुण जो ये आते हैं, ये उन तीन गुण की बात कर रहे हैं, सत, रज, तम, ठीक है। और दूसरा इसका अर्थ आ जाता है चोटी से। तो यहाँ पे कवि कहता है कि ये माया महाठगनी है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने तीन गुणों में हमें फांस लेती है और बहुत ही मीठी वाणी बोलती है। अब इसका दूसरा अर्थ वहीं पर कवि निकालता है कि जो ये धूर्त स्त्रियां होती हैं या जो चालाक स्त्रियां होती हैं, जो किसी को ठगने की फिराक में रहती हैं, कि वे हम जानते हैं कि महाठगनी है, और वो अपनी जो तीन धागों वाली जो चोटी बनाई जाती है ना, जैसे बालों को बनाए, कि उस चोटी को किसी पुरुष के गले में डाल लेती हैं और उसे मीठी मीठी बातें करके उसे फंसा लेती हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ आ जा रहे हैं, ठीक है, तो दो अर्थ आ गए, तो इसमें भी श्लेष हो जा रहा है दोनों एक शब्द का होने पर। आगे पंक्ति हम देख रहे हैं, अगली पंक्ति कह रही है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अब यहाँ पे जो हरित शब्द है, इस हरित शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं, ठीक है, एक आता है, एक हम कहेंगे हरा रंग, ठीक है, हरा रंग, और एक कहेंगे खुश होना यानी प्रसन्न होना, खुश होना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पंक्ति क्या कह रही है। पंक्ति में कवि कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, यानी हे राधा रानी, मेरी भव की ये बाधा हर लो, इसे दूर कर दो, क्योंकि तुम इतनी सक्षम हो। कैसे सक्षम हो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आगे पंक्ति में यहाँ पे दिया है कि जा तन की झाई पड़े। अब वो राधा के लिए कह रहे हैं कि राधा के तन की अगर परछाई पड़ जाती है तो श्याम यानी जो कृष्ण हैं वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो श्याम शब्द के यहाँ पे फिर दो अर्थ आ जाते हैं श्याम शब्द के भी। एक तो आ जाता है कृष्ण से और दूसरा अर्थ आ जाता है काला रंग। तो यहाँ पे जो श्लेष बनाया जाता है वो ये कि अगर परछाई यानी एक श्याम के शरीर पर राधा के गोरे रंग की परछाई पड़ती है तो वो कैसे हो जाते हैं? हरे रंग के हो जाते हैं। एक ये भाव लिया जाता है। दूसरा भाव लिया जाता है कि अगर राधा की तन की परछाई कृष्ण के ऊपर पड़ती है तो वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी दो अर्थ दिए गए हैं, जोड़ तोड़ करके ही दिए गए हैं भले ही, तो यहाँ पे भी श्लेष हो जाता है। ठीक है, इन दोनों पंक्तियों में। अब यहाँ पे देखेंगे अगली पंक्ति हमारी कह रही है कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। अब इस पंक्ति में भी हमारा क्या आता है? श्लेष अलंकार आ जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे हरि शब्द के दो अर्थ आ जाते हैं। एक अर्थ है हमारा विष्णु से, ठीक है, विष्णु,
और एक अर्थ आ जाता है वानर से। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो अपनी सीधी राह चलते हैं और सदा वो जो अपने रास्ते पर सीधे सत्य के मार्ग पर चलते रहते हैं, सीधी राह पर चलते रहते हैं, वो हमेशा ही बिना शंका के होते हैं, उन्हें कोई शंका नहीं रहती है। ठीक है, उन्हें कोई शंका नहीं, किसी चीज़ की शंका नहीं होती कि हमारा क्या होगा। लेकिन जो करते विप्लव हैं, यानी जो उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टी राह पर चलते हैं, तो उन्हें हमेशा भगवान विष्णु का आतंक बना रहता है कि वो उनको क्या सजा देंगे। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ आ जाता है कि जो लोग सीधे रास्ते पर, अब ये शाब्दिक अर्थ लेकर चलता है कि जो लोग सीधे रास्ते पर जाते हैं, जो रास्ते पहले से बनाए हुए हैं उन पे जाते हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं होता किसी भी चीज़ का कि रास्ते में कोई इधर उधर की घटना हो या कोई इस तरह का, उन्हें कोई डर नहीं होता है। पर जो टेढ़े रास्ते का प्रयोग करते हैं, मान लो किसी जंगल वंगल के रास्ते से चले गए, तो जो टेढ़े रास्ते का प्रयोग करते हैं उन्हें हरि का मतलब, जंगल में वानर ज़्यादा होते हैं ना, बंदर, तो उन्हें बंदरों का भय हो सकता है, उनका आतंक हो सकता है। तो इस तरह से इस पंक्ति के अंतर भी दो अर्थ उत्पन्न किए जाते हैं और इनमें भी हमारा क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को श्लेष अलंकार के मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और उनको समझ में भी, आपको समझ में भी आ गया होगा, और ये लगभग सारे ही उदाहरण आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो अब आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी। आप जाएंगे हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर, ठीक है, डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, यहाँ यूट्यूब वाला जो ये ऑप्शन दे रखा है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, चैनल 1 निधि एकेडमी ये दिख रहा है। यहाँ पे आप जाने के बाद अलंकार का मैंने फोल्डर बना दिया है और यहाँ सारी आपकी क्लास आ जाएंगे। आप यहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो फिर भी आपको न समझ में आए या आपको कोई दिक्कत हो तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से पता कर सकते हैं कि हम कैसे इस पीडीएफ को लें, तो आप ये ले सकते हैं। चलिए, आपको जैसे आप में से बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि मैम नया बैच कब आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपका नया बैच शुरू हो रहा है 1 तारीख से। तो 1 जुलाई से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। एस्टेट के लिए भी शुरू हो रहा है ये बैच, और जो आपकी अन्य परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी। ये एक फाउंडेशन बैच है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर भारत के जो हमारे 9 राज्य हैं उनमें से किसी भी परीक्षा में अगर आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, चाहे 10 नंबर की पूछी जाए, 15 नंबर की पूछी जाए, 20 नंबर की पूछी जाए, चाहे वो 30 नंबर की हो, 40 की हो, चाहे 100 नंबर की हो, 200 की हो, 300 की हो, यहाँ की आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर दोनों ही तरह के भी एग्जाम हैं तो उन सब के लिए आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाती है। यानी यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी में फाउंडेशन बैच कराती हूँ। और फाउंडेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि जो हमें हिंदी में समझना है, यानी किसी भी विषय के लिए हमें जो उसका ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यह रही आपकी ये बात, आप कहेंगे कि मैम हो सकता है कि हमारी परीक्षा में वो टॉपिक ना आए जो आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सारे टॉपिक कवर कराती हूँ। आपकी परीक्षा में कोई टॉपिक अगर छोड़ दिया गया है तो आप भी उसे छोड़ सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ।